गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है अनीश कुमार और आपको स्वागत करता हूं मॉडर्न क्लासेज में। हालांकि अभी होली का भी सीज़न चल रहा है और आप लोगों को पता ही है कि पिछले 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है। 9th क्लास का जो 9th क्लास जो है वो एक बेस है, वो बेस है 10, 11 और 12। और बहुत सारे लड़के क्या होंगे कि 9th क्लास से 8th क्लास से 9th में गए होंगे और बहुत उत्सुक होंगे कि बहुत हैप्पी होंगे कि हम लोग नए क्लास में गए हैं। तो जैसे ही हम लोग नए क्लास में चले जाते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, डिसिप्लिन बढ़ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो चिंतित होंगे, टेंशन में होंगे कि आगे कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे हम लोग बोर्ड की एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि वो फर्स्ट जो सक्सेस होती है वो फर्स्ट सक्सेस ही होती है। जब हम लोग भी पढ़ रहे थे 9th क्लास में 10th क्लास में, तो कैसे भी सोचते कि कैसे भी हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम पास कर जाएं। और हालांकि पास कर गए, लेकिन फर्स्ट सक्सेस जो हमेशा याद ही रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे कि चिंतित होंगे कि कैसे हम लोग आगे करेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मॉडर्न क्लासेज में आप लोगों के बहुत सारे टीचर हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और उनमें से मॉडर्न क्लास का एक पार्ट मैं भी हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको सोशल साइंस। क्या पढ़ाऊँगा? सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ाऊँगा। सोशल साइंस में 9th और 10th जो इस बार बोर्ड देंगे और जो अगली बार भी बोर्ड देने का कोशिश करेंगे, जो 9th क्लास में अभी जो गए हुए हैं, चाहे जो 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे, उन लोगों के लिए भी क्या किया जाएगा, व्यवस्था किया गया है। इसमें क्या किया है कि मैं सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट, या फिर वो हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो या सिविक्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, हम 4 सब्जेक्ट को एक नियत समय के मुताबिक हम लोग कवर करेंगे। हम लोग एक नियत समय के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, इन चारों सब्जेक्टों को कवर करेंगे। आप लोगों को चिंतित होने की बात नहीं है। आप लोगों को रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस सॉल्व भी कराए जाएंगे। हर डाउटों को आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th, क्योंकि क्लास 9th जो है मैंने पहले ही बताया कि एक बेस है जो क्या करता है 10, 11 और 12 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आर्ट स्टूडेंट अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी गलती यही हुई है कि वह 9, 10 और 11, 12 को हल्के में लेकर पढ़ा हुआ है, लाइटली लेकर पढ़ा हुआ है। तो सो फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइटली न लीजिए, इसको गंभीरतापूर्वक सीरियसली ढंग से हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। इसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है वो एक आर्ट का भी पार्ट है और यह साइंस का भी पार्ट है। इससे साइंस का भी पार्ट है। और ज्योग्राफी को ना आप याद कर पाएंगे कभी, ना उसको समझ पाएंगे। सिर्फ वो जो सब्जेक्ट है ना इसको रट के याद कर पाएंगे, ना इसको समझ के। इसको जो ज्योग्राफी है उसको फील होता है। ये जो फील करने वाला सब्जेक्ट है, आप इसको महसूस कीजिएगा। आपके पीछे यहाँ पे चित्र बनना शुरू हो जाएगा। और ज्योग्राफी पढ़ने से ज़्यादा देख देख के समझने में बड़ा मज़ा आता है। अगर हम बोल दें गंगा नदी, तो गंगा नदी कितनी बड़ी है, कैसी नहीं है, उसको हम कितना बताएं, इससे बढ़िया है कि हम उसको देखकर आ जाएं। समझ में आया? तो हालांकि चलिए हम लोग उसको आप लोग को समय समय पे फील कराते रहेंगे। तो ज्योग्राफी जो है वो फील करने की सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी जो है वो बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसीलिए वहाँ पे आर्ट के स्टूडेंट भी और साइंस के स्टूडेंट दोनों लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बारे में कॉमन इंट्रोडक्शन थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जियोग्राफी, सबसे पहले बात समझते हैं तो जियोग्राफी वर्ड पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जियोग्राफी जो वर्ड है वह 2 वर्डों से मिलकर बनी है, जियो प्लस ग्राफी। 2 वर्डों से मिलकर बनी है, जियो प्लस ग्राफी। इसका हिंदी होता है द अर्थ। क्या होता है इसका हिंदी?
द अर्थ, इट मीन्स, सॉरी हिंदी नहीं, इट मीन्स, जियो का इट मीन्स होता है द अर्थ एंड ग्राफी का मीन्स होता है टू राइट। क्या होगा? टू राइट। क्या होगा? टू राइट। यानी जियो का जो मीन्स होगा वो अर्थ होगा और ग्राफी का जो मीन्स होगा वो टू राइट होगा। यानी जियोग्राफी के बारे में क्या करना पड़ेगा? जियोग्राफी का मतलब होता है द अर्थ, इट मीन्स द अर्थ, और अर्थ के बारे में लिखना, यानी धरती, पृथ्वी और पृथ्वी के बारे में हम लोग लिखना। अब पृथ्वी क्या है ये तो आपको पता ही होगा, अर्थ क्या है ये तो पता ही होगा कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। सोलर सिस्टम का क्या है? वो एक प्लेनेट है। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है। इसको हम ज्योग्राफी के ही पार्ट में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है द अर्थ, अर्थ टू राइट। हम लोग कॉमन से, हम लोग अधिक ऊंचे से नहीं चलेंगे, इतना हड़बड़ी नहीं है हम लोगों को। हम लोग आराम आराम से एक एक बातों को, एक एक बातों क्या करते हुए चलेंगे? समझते हुए चलेंगे। एक एक बातों को हम लोग क्या करेंगे? समझते हुए चलेंगे। तो अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है और उसी के बारे में क्या करना है? जानकारी मिलता है। ज्योग्राफी का हिंदी होता है भूगोल। क्या होता है? भूगोल। इसमें भी देखिए एक वर्ड आ रहा है भू। भू मतलब होता है अर्थ, भू मतलब होता है अर्थ या पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है राउंड। तो इसका कहने का मतलब है कि अर्थ इज राउंड, अर्थ जो है वो गोल है। क्या सच में गोल है? नहीं, अर्थ जो है वो जीवंड है। क्या है? जीवंड है, जीवंड है, जीवंड है। ऐसे आप लोग सिंपली, हम लोग नॉर्मली मान के चलते हैं कि अर्थ जो है वो गोल है, लेकिन वो अर्थ क्या है? एक जीवंड है। चलिए इतने बातों को हम लोग समझ गए। अर्थ का जो ज्योग्राफी का इट मीन्स है वो हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग डिफिनीशन चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी का जो डिफिनीशन है, ज्योग्राफी का जो डिफिनीशन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि यह बोर्ड एग्जाम में पूछने को नहीं जाएगा ज्योग्राफी का डिफिनीशन बता दो, लेकिन कॉमनली अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जो कॉमन जो बातें होंगी उसको जानना जरूरी है। वो बात जानना हमें जरूरी है। तो इसका डिफिनीशन होता है द स्टडी ऑफ, क्या होगा? द स्टडी ऑफ प्लेस, द स्टडी ऑफ प्लेस, रिलेशन बिटवीन people and its environment, यानी इसका हिंदी होगा ज्योग्राफी का जो डिफिनीशन होगा वो होगा कि द स्टडी ऑफ प्लेस, रिलेशन बिटवीन पीपुल एंड इट्स इन्वायरमेंट। ये ज्योग्राफी का क्या होता है? ये ज्योग्राफी का क्या है? डिफिनीशन है। ज्योग्राफी का क्या है? डिफिनीशन है। ये ज्योग्राफी का क्या है? डिफिनीशन है। यानी इसका मतलब होता है कि ज्योग्राफी वह अध्याय है जिसमें क्या होता है कि एक प्लेस में रहने वाले लोगों का, एक पार्टिकुलर प्लेस के रहने वाले लोगों का रिलेशन बताता है। किससे? तो उस लोगों को उस इन्वायरमेंट के बारे में रिलेशन बताता है। यानी मान लिया जाए कि मैं मान लेते हैं कि मैं प्लेन्स में रहता हूँ। एक प्लेन्स का हिंदी होता है मैदान, और एक है डेजर्ट। एक क्या है? डेजर्ट है। एक डेजर्ट है, एक प्लेन्स है। तो इन दोनों के लोगों में, इन दोनों के जो लोग होंगे, जो पीपल होंगे, उनके लाइफ स्टाइल होगा वो क्या होगा? उनका जो लाइफ स्टाइल होगा वो चेंज होगा। उनकी लाइफ स्टाइल क्या होगी? चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? इसको समझते हैं। जैसे मैं मान लिया जाए कि प्लेन्स का एक आदमी है राम, तो प्लेन्स में किस चीज की? प्लेन्स जो है वो एक फ्लैट सरफेस है। इसके वजह से यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको एक फार्मिंग मिल जाएगा, क्योंकि फार्मिंग करेगा राम। और उसके बाद यह कैटल वगैरह भी रख लेगा, क्योंकि प्लेन्स में क्या हो रही है? प्लेन्स में सबसे अधिक रिवर आ रही है, तो इसको इरिगेशन के कामों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो इसका जो लाइफ है उतना स्ट्रगलफुल नहीं है जितना कि डेजर्ट के लोगों का है, क्योंकि डेजर्ट के क्षेत्रों में क्या होता है, एरिया में क्या होता है कि रिवर नहीं होती है, रिवर नहीं होती है, रिवर क्या होती है, नहीं होती है, रिवर नहीं होती है, रिवर नहीं होती है, इनके क्षेत्रों में रिवर नहीं होती है, तो जिसमें क्या होता है कि वाटर नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे वर्षा भी, जो रेन होता है, रेन भी बहुत कम कम शॉर्टली टाइम के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लैंड होते हैं वो सूख जाते हैं, वो सूख जाते हैं वाटर के अभाव में। तो जब सूख जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाएगी, फार्मिंग नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैटल पाले जाएंगे, फार्मिंग नहीं हो पाएगी, पानी नहीं मिल पाएगा, तो क्या किया जाएगा, दूर दूर से क्या किया जाएगा, पानी लाया जाएगा घर के कामों के लिए। तो यहाँ पे जो क्या है, स्ट्रगल ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रगल कम है, स्ट्रगल कम है। तो इन दोनों का जो लाइफ स्टाइल है वो सेम नहीं है। तो ज्योग्राफी यही बताएगा कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के और उनके आसपास के एनवायरनमेंट के वातावरण में क्या रिलेशन हो सकती है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। ये तो डिफिनीशन हो गया आपका। डिफिनीशन के बाद हम चर्चा करेंगे फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी। इसके जो फादर हैं वो कहे जाते हैं, एक पुराने समय के एक थे, हम इनको एस्ट्रोलॉजर या मैथमेटिशियन कह सकते हैं, इनका नाम था इरोटोस्थनीज, इरोटोस्थनीज, इनका नाम था इरोटोस्थनीज। ये कहाँ रहने वाले थे, ये जो क्वेश्चन है जो फादर ऑफ ज्योग्राफी ये पूछता है, इस पे आप लोग हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि फादर ऑफ जियोग्राफी, मतलब ज्योग्राफी के पिता कौन है। तो ज्योग्राफी के जो पिता है वो क्या है, इरोटोस्थनीज है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो यह रहने वाले हैं ग्रीक के। कहाँ के रहने वाले हैं, ग्रीक के रहने वाले हैं। आप लोग बताइए कि ग्रीक का प्राचीन समय में क्या नाम था। तो ग्रीक का प्राचीन समय में नाम था यूनान, वहीं के रहने वाले थे हेरोडोटस। आप लोग पढ़े होंगे तो, हालांकि ये जो है वो 6 क्लास में ही पढ़ना है, 6 क्लास का में ही पढ़ना है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हर एक, मैंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे मैं छोटे छोटे वर्डों में आपको एक पोलाइटली ढंग से, आप बोर नहीं होइएगा पढ़ने से। मैं बोला भी कि ज्योग्राफी जो है वो फील करने का सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसको फील करते हुए चलिएगा। तो क्या है कि इरोटोस्थनीज ग्रीक के रहने वाले थे, जिसका एशियन नाम है यूनान। कहीं कहीं बुक में यूनान भी देता है, कहीं कहीं ग्रीक भी देता है। ये आपका बात रहा। तो ज्योग्राफी का इट मीन्स बता दिए थे, ज्योग्राफी का मीन्स बता दिए, ज्योग्राफी वर्ड का मीन्स बता दिए थे। अच्छा, इरोटोस्थनीज ने एक और बात कही है। इन्होंने ज्योग्राफी को सबसे पहले क्या कहा, इरोटोस्थनीज ने ज्योग्राफी को सबसे पहले जियोग्राफिया कहा, जियोग्राफिया कहा। इसको ज्योग्राफी नहीं कहे, इन्होंने कहा जियोग्राफिया कहा। किसने कहा, इरोटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी को जियोग्राफिया कहा, और उसी शब्दों से बनते 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 आज क्या बना है, ज्योग्राफी हम लोग बोलते हैं। समझ में बातों को, इतना बात कंफर्म है। मतलब हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े ज्योग्राफी वर्ड पढ़े, डिफिनीशन पढ़े, डिफिनीशन के बाद फादर ऑफ ज्योग्राफी पढ़े, और फिर ज्योग्राफी को लिए ये इरोटोस्थनीज ने क्या क्या बोला था, इनकी इतने बारे में हम लोग, कॉमन चीज़ों के बारे में हम लोग जान गए। एक ज्योग्राफी का जो कॉमन चीज़ था वो हम आपको बता चुके हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगी, मुझे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कमेंट देख लेंगे आप लोगों का। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप लोगों को मैं ज्योग्राफी के बारे में हर डिटेल के मैंने चर्चा कर दिया। इसका डिफिनीशन में मैंने बता दिया कि द स्टडी ऑफ प्लेस रिलेशन बिटवीन पीपुल एंड इट्स इन्वायरमेंट। इसके फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो इरोटोस्थनीज है। इन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी को सबसे पहले जियोग्राफिया कहा। यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान देश के रहने वाले थे। चलिए, इतना हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने बुक की तरफ। तो भाई हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9th का, क्लास 9th पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 9 के बुक का नाम है कंटेम्परेरी इंडिया। इसका हिंदी होता है समकालीन भारत।
क्या होता है हिंदी? समकालीन भारत। यानी कहने का मतलब है कि अभी का जो भारत है, जो अभी का जो भारत है इसके बारे में पढ़े, क्योंकि इंडिया जो थी वो एशियन पीरियड से ही बहुत बड़ी थी। इसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, म्यांमार भी था, भूटान भी था, नेपाल भी था, कहीं कहीं श्रीलंका भी आता है, कहीं कहीं चोल समय के बाद वो थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब भी हमारे ही पार्ट हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ वो क्या होते गए? अलग होते गए, और भारत एक छोटा सा पार्टों में सिमट गया। हालांकि छोटा नहीं, अभी भी बहुत सारे 7वें नंबर पे आता है तो छोटा नहीं, 7वें नंबर पे आता है तो छोटा नहीं है। तो चलिए वो अभी के जो बात होती है, अभी जो इंडिया का जो मैप देख रहे हैं वही इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो समकालीन भारत 1 है, कंटेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1 है। अगर यहाँ पे हम सेकेंड लगा दें तो यह क्या चीज़ का बन जाएगा? ये बन जाएगा हिस्ट्री का, ये बन जाएगा हिस्ट्री का। इसलिए हम लोग सेकेंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, इसलिए हम लोग इसको सेकेंड नहीं लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट ही हम लोग रख ले देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस का, क्योंकि सबसे पहले तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि बिना सिलेबस का हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है। तो हालांकि 9th क्लास ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, लेकिन लॉन्ग है। चैप्टर क्या है? लॉन्ग है। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको रटेंगे नहीं, हम लोग उसके बारे में समझेंगे और फील करेंगे। हम लोग को फील करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। भारत और उसका आकार और उसका लोकेशन। भारत का जो साइज है, जो अभी का साइज है, और उसका लोकेशन कहाँ है, क्योंकि लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि अगर लोकेशन भारत का इंपॉर्टेंट ना हो तो बहुत, मतलब बोल ही सकते हैं कि भारत का एक जियोग्राफी प्रभावित हो सकती है। अगर लोकेशन भारत अगर प्रभावित ना होगा, लोकेशन अगर इंडिया प्रभावित ना हो, तो एक वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है वो भी प्रभावित हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है। किस बेसिस पे? तो आपको याद होगा 8th क्लास में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि कोलंबस इंडिया की खोज करने के लिए भारत आ रहा था। इंडिया की खोज करने के लिए वो आ रहा था, लेकिन रास्ते में किधर रास्ता भटक जाने की वजह से कह सकते हैं, या फिर वो सोचा कि उसी तरह हम चल जाएंगे और घूम के, अर्थ को घूम के हम कहाँ चले जाएंगे? इंडिया पहुँच जाएंगे। और इसी चक्कर में कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया अमेरिका। तो इसी लोकेशन की वजह से किसका खोज हो गया है? अमेरिका का खोज हो गया। समझ में आया? और आज अमेरिका एक सुपर पावर है। तो मैंने बोला ना कि मैं अगर ये जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रभावित हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों भारत के नाम पे ही इंडियन ओशियन नाम पड़ा? इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशियन क्यों? अमेरिका के नाम पे अमेरिका ओशियन नहीं पड़ा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लोकेशन से इंडिया को बहुत सारे एडवांटेज मिले हैं, बहुत सारे एडवांटेज मिले हैं। दूसरा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दूसरा चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसका हिंदी होता है कि भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप। देखिए आप लोगों को हम बाइलिंगुअल लेकर चल रहे हैं। अगर आप लोगों का इंग्लिश मान ली थोड़ा सा मीनिंग में डिस्टर्ब हो जाए तो आप हिंदी से पकड़ सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हिंदी डिस्टर्ब हो जाए तो इंग्लिश से पकड़ सकते हैं। तो दोनों जो लैंग्वेज है, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका मान ली थोड़ा सा इंग्लिश वीक हो तो हिंदी पे थोड़ा सा जोर ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जिसका हिंदी थोड़ा सा हो तो वो इंग्लिश से के सहारे आप मैनेज कर सकते हैं। तो भौतिक स्वरूप ऑफ भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका हिंदी होता है भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। दूसरा है ड्रेनेज। ड्रेनेज का हिंदी होता है अफवाह। अपवाह मतलब होता क्या है? सबसे पहले अच्छा ऊपर हम समझते हैं पहले इसके फिजिकल फीचर्स क्या होता है, भौतिक स्वरूप क्या होती है। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए हमारा इंडिया है, इंडिया का जो पार्ट है, जो लैंड है, वो बहुत सारे पार्टों में डिवाइड है। बहुत सारे पार्टों में क्या है?
डिवाइड है। जैसे में कितने पार्टों पे माउंटेन्स है, कितने पार्टों पे प्लेन्स है, कितने पार्ट में प्लेटू है, आइलैंड है। माउंटेन है तो उसका क्या एडवांटेज है, प्लेन्स है तो उसका क्या प्रभाव है, अब प्लेटू है तो वो क्या किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में बस इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि माउंटेन्स है तो वो साइबेरिया से आने वाली कोल्ड एयर को रोककर हमारे यहाँ ठंडा कम पड़ने देता है। चाहे हमारे मानसून को वो अदर चाइना हिमालय अगर ना हो तो हमारा जो मानसून है वो क्या है चल जाता है, वो अदर कंट्री में चल जाएगा। इसलिए क्या है कि हिमालय माउंटेन्स वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग किसमें पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में ही हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है ड्रेनेज। तीसरा चैप्टर क्या है, ड्रेनेज है। इसका हिंदी होता है अपवाह। इसका हिंदी क्या होता है, अपवाह होता है। अपवाह मतलब क्या होगा, अपवाह मतलब होगा कि हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे पार्ट प्लेन्स ही है, माउंटेन्स भी है। तो क्या होता है कि वहां से नदी निकलती है, एक रिवर निकलेगी और रिवर ने अपने द्वारा क्या करेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएगी। जैसे में लेक बना दी, कैनाल बना दी, या फिर बहुत सारे जो चीज़ है वो क्या करती है, वो डेल्टा बना देती है, फिर एक्चुरी बनाएगी। तो ये सब चीज़ बनाती चलेगी। इसी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर जो है, चौथा चैप्टर है वो है क्लाइमेट। चौथा चैप्टर क्या है, क्लाइमेट। आप लोग हम लोगों के साथ जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन करते हुए चलेगा, नोट बनाते हुए चलेगा, क्योंकि एग्जाम से पहले नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलेगा। क्लाइमेट्स का मतलब होता है जलवायु। क्या होता है, जलवायु। और इसमें एक और वर्ड होता है वेदर। क्या होता है, वेदर होता है। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग सुने होंगे 5 क्लास से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि क्लाइमेट्स वेदर, क्लाइमेट्स वेदर। तो क्लाइमेट्स वेदर किस प्रकार से हमारे वायुमंडल को, इन्वायरमेंट्स को, या फिर हमारे लाइफ स्टाइल को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे में अभी का क्या कंडीशन है, अभी का कंडीशन है कि ठंडा के मौसम में ठंडा नहीं पड़ता है, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं पड़ती है, और वर्षा तो एकदम होता ही नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड है, ये वहाँ के वेदर पे डिपेंड है या वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मसाले होंगे तो केरल में ही क्यों होंगे, चाहे सेव होगा तो कश्मीर में ही क्यों होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पांचवा चैप्टर है, मेरा फेवरेट भी चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इसका हिंदी होता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और हमारे वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन। तो जो नेचर हमको प्रोवाइड किया है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वहाँ के जो उसमें रहने वाले वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम फूड चेन बनाएं, अगर हम लोग फूड चेन बनाएं तो क्या बनाएंगे, ग्रास। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास है। ग्रास को कौन खाएगा, डियर खाएगी। और डियर को कौन खाएगा, टाइगर या फिर लायन। तो ये क्या है कि अगर डियर न रहे, अगर डियर न रहे तो ग्रास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चारों तरफ क्या हो जाएंगे, घास है, घास हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारे मेन ट्री है, जो फॉरेस्ट के ट्री है, वो अधिक ऊपर बढ़ नहीं पाएंगे, अधिक बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, डियर की आवश्यकता पड़ेगी। डियर की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वो घास को खा खा के कम नियत मात्रा में कर दे। अगर मान लिया जाए कि डियर ही संख्या बढ़ जाए, डियर की संख्या बढ़ जाए, तो वो ग्रास के साथ साथ हमारे हरे हरे पेड़ पौधे के पत्तियां भी खा लेंगी। इसके लिए इनको भी हटाना, इनको भी नियत हटाना नहीं, इनकी भी संख्या नंबर कम करना हमें जरूरी है। और तीसरा है टाइगर। तीसरा क्या है, टाइगर। अगर टाइगर ना हो, अगर टाइगर ना हो तो क्या होगा, डियर बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और बहुत अधिक बढ़े तो घास को खा लेगी। तो इसलिए डियर के नंबर को कम करने के लिए क्या किया, बैलेंस करने के लिए क्या किया गया है, इन तीनों को रखा गया है। अभी आप लोग समझिएगा कि गौरैया वगैरह नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो विलुप्त हो चुके हैं।
ऐसे में गौरैया वगैरह जो वर्ड्स है जिसको हम लोग स्पैरो कहते हैं वो आज के समय में विलुप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुकी हैं। चाहे जो गिद्ध वगैरह देख रहे होंगे वो क्या करते थे कि पहले हमारे आसपास के जितने भी गंदगी थे, कोई एनिमल्स मर जाता था तो उसको वो लोग खा के एक सफाई का कर्मचारी के कामों को क्या करते थे। तो ये होता था वाइल्ड लाइफ। इसीलिए हमारे क्या हो रहे हैं कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में बीमारियां फैल रही हैं वो इन्हीं जानवरों को न रहते हुए ही फैल रही है। इसलिए इन जानवरों को बचाया जा रहा है, इन जानवरों क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। गेट को क्लोज कर दीजिए, गेट को क्लोज कर दीजिए। ये इन्हीं जानवरों के लिए क्या नेक्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, 60वां चैप्टर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, जनसंख्या कहते हैं। पॉपुलेशन ये तो नॉर्मली है, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है आपको पता ही होगा कि मेरा जो कंट्री है इंडिया जो है वो क्या हो गया है, फर्स्ट रैंक पे चला गया है। मतलब सब चाइना को पीछे करके फर्स्ट रैंक पे चला गया है। तो पॉपुलेशन के बारे में पता ही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे और शुरू करेंगे। आप लोग बढ़िया से ध्यानपूर्वक, आपको मैंने सिलेबस बता दिया, मैंने ज्योग्राफी के बारे में बता दिया, सिलेबस भी बता दिया आप लोगों को, सिलेबस भी बता दिया, ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, इंडिया एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत और उसके आकार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।